धर्म बन गया दीवार, स्कूल में मुस्लिम बच्ची को नहीं मिला दाखिला। शिक्षा का अधिकार या धार्मिक भेदभाव, नागपुर में बड़ा खुलासा। नागपुर के जरीपटका के दयानंद आर्य कन्या विद्यालय में अल्पसंख्यक आयोग की जांच में सामने आया काला सच। दयानंद आर्य कन्या विद्यालय के राजेश लालवानी और शिक्षिका सिमरन पर मामला दर्ज। नागपुर के जरीपटका इलाके में स्थित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय में धर्म के आधार पर एक मुस्लिम छात्रा को स्कूल में प्रवेश न देने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में स्कूल के सचिव राजेश लालवानी और शिक्षिका सिमरन ज्ञानचंदानी के खिलाफ जरीपटका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। छात्रा के माता पिता ने इस भेदभाव की शिकायत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग से की थी। आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में ये आरोप सही साबित हुए। इसके बाद स्कूल की प्राचार्य गीता हरवानी ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299 के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि स्कूल सचिव राजेश लालवानी ने शिक्षकों को ये निर्देश दिए थे कि शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 में मुस्लिम छात्राओं को प्रवेश न दिया जाए। कुछ शिक्षकों ने उनके दबाव में आकर मुस्लिम छात्राओं के आवेदन लंबित रखे और कुछ पेरेंट्स को ये कहकर मना कर दिया गया कि स्कूल में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। धार्मिक भेदभाव के इस मामले में कई पेरेंट्स ने भी अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग द्वारा आरोपी की पुष्टि के बाद कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मेरे पास गीता हरवानी जो प्रिंसिपल है दयानंद आर्य गर्ल्स स्कूल की, उनका परसों 14 तारीख को एक लेटर आया हुआ था कि उनके स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को एडमिशन नहीं देने की सख्त हिदायत सेक्रेटरी राजेश लालवानी इन्होंने दी है, जिसके वजह से एक मुस्लिम लड़की को वहाँ पे एडमिशन नहीं दिए गए और धर्म के आधार पे वहाँ पे प्रॉब्लम्स चालू है। तो वो कंप्लेंट के बेस पे एजुकेशन डिपार्टमेंट, अल्पसंख्यक आयोग और बाल विकास अधिकारी इन्होंने जाके स्कूल में जाके तहकीकात की। तहकीकात के अंदर उन्हें पता चला कि सच में जो कंप्लेंट है उसमें उसी तरह से वहाँ पे बातें चल रही है, इसलिए उन्होंने उसका घटना अहवाल बना के पुलिस थाने को दिया और गीता हरवानी जो प्रिंसिपल है स्कूल की, उनको ऑथराइज कर दिया कि इनके खिलाफ स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल करो। तो गीता हरवानी के बयान पे कल गुना दाखिल हुआ है, जिसमें स्कूल के सचिव राजेश लालवानी, एडमिशन इंचार्ज सिमरन और एक अध्यापिका है, टीचर है अनीता आर्या, इनके खिलाफ BNS 299 के तहत गुना दाखिल किया गया है। मैं पिछले 33 वर्षों से दयानंद आर्य कन्या विद्यालय में शिक्षिका हूँ। हम अक्टूबर-नवंबर महीने से ही अपने विद्यालय में बच्चे बढ़ाने के लिए हम बस्तियों में जाते हैं और उनको अपने स्कूल की विशेषताएं बताते हैं और हम उनको अपने स्कूल में दाखिला देते हैं और हर वर्ष हम ऐसा करते हैं। पिछले वर्ष मैंने अलीशा शेख की एडमिशन की थी और उनकी बहन अशमीरा शेख पिछले वर्ष 5th में जा रही थी, तो मैंने अलीशा की मम्मी को बोला कि इनका भी फॉर्म भर देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, 5वीं यहीं पढ़ाती हूँ डॉन बास्को में और 6वीं में ये मैं इनको आपकी शाला में पढ़ाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। इस साल जैसे एडमिशन का टाइम चालू हुआ तो उन्होंने मीनाक्षी कृपलानी मैम को, अलीशा की क्लास टीचर को, उन्होंने आधार कार्ड वगैरह व्हाट्सअप कर दिया। तो मीनाक्षी कृपलानी मैम ने उनको बोला कि आप 8 मई को जब अलीशा का रिज़ल्ट लेने आएंगे उस दिन आप अशमीरा का रिज़ल्ट लेकर आना, तो आपका हम एडमिशन करा देंगे। लेकिन फिर जैसे अलीशा की मम्मी रिज़ल्ट लेकर आई स्कूल में, तो मीनाक्षी मैम ने उनको बोला कि आप सिमरन ज्ञानचंदानी मैम से मिलो, क्योंकि वो एडमिशन इंचार्ज है। फिर सिमरन ज्ञानचंदानी मैम ने भी उनको टाल दिया और उनको बोला कि नहीं, आप अनीता आर्य मैम से मिलो। तो वो जैसे ही अनीता आर्य मैम के पास गई तो अनीता आर्य मैम ने उनको बोला कि नहीं, अभी हमारे स्कूल में एडमिशन फुल हो गया है, हमने दूसरे स्कूल के बच्चों का एडमिशन लिया है, अभी हम आपकी बच्ची को एडमिशन नहीं दे सकते। अशमीरा आपकी बेटी जहाँ पढ़ती है इसको वहीं पढ़ाइए।
हमारे यहाँ एडमिशन फुल हो गया है। कारण क्या नहीं है एडमिशन देने का? क्या तो अलीशा की मम्मी ने मतलब आई थी, ये मुझे बाद में पता चला, किसी ने बताया कि अलीशा की मम्मी आई थी, वो सुमन मैम करके आपके नाम से पूछ रही थी। तो मैं बोली हाँ बराबर, इन्होंने अश्मीरा का एडमिशन इस साल कराने के लिए बोले थे। तो मैंने फिर अलीशा की मम्मी को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला आप आए थे क्या स्कूल? तो बोले हाँ, लेकिन वो तो बोले कि एडमिशन फुल हो गया है आपका, हम एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हमने दूसरे स्कूल के बच्चों को ले लिया है हमने। तो मैं बोली ऐसी तो बात नहीं है। फिर मुझे भी ऐसे पता चला कि ऐसे नहीं ले रहे हैं, इन बच्चों को नहीं ले रहे हैं। वो एक दो टीचर से मुझे भी पता चला कि इन बच्चों को नहीं ले रहे हैं। फिर अलीशा की मम्मी ने बोला, नहीं उन्होंने मुझे बताया, बोला कि मुझे ऐसे पता चला है क्योंकि उनकी भी मतलब रिलेटिव एक लड़की उनकी फैमिली की वहाँ 13वीं में पढ़ती है, तो उन्होंने उसको बताया कि नहीं दयानंद में तो ऐसे एडमिशन फुल नहीं होता है, वहाँ पर तो लेते हैं एडमिशन, और अभी तो एडमिशन हो रहा है वहाँ पे चालू है। और इनको भी पता चला कि बच्चे ले रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी को उन्होंने जवाब दिया कि हम नहीं ले। अलीशा की मम्मी ने कहा ना कि हमें ही एडमिशन नहीं दी जा रही है, हमारे समाज को, हमारे धर्म को। तब मैंने 2 टीचर्स को फोन भी लगाया, एक वंदना मोटवानी टीचर को लगाई फोन, तो उन्होंने भी बोला कि दादा राजेश लालवानी इन बच्चों को एडमिशन देने के लिए मना कर रहे हैं। राजेश लालवानी ने सबको आदेश दिया है कि इन बच्चों की एडमिशन नहीं करनी है, इन समुदाय के बच्चों को। उसके बाद सिमरन सामनानी मैम को भी मैंने फोन लगाया, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि हाँ इन समुदाय के बच्चों को एडमिशन नहीं देनी है, ये राजेश लालवानी भैया सबको बोल रहे हैं मैसेज पास करो एक दूसरे को। उन्होंने भी मुझे बोला कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोला मेरे पास भी एक एडमिशन है ये समाज की बच्ची की, लेकिन मैं उनको नहीं बुला रही। और वंदना मोटवानी मैम ने भी बोला कि विद्यालय में 2 बच्चे हैं ये समाज के, लेकिन मैं अभी उनको नहीं बुलाऊंगी। और एक फातिमा नाम की लड़की है जो आजरी माजरी में रहती है, उसकी 2 बेटियां का मैंने एडमिशन की थी पिछले साल, नुसरत और इसरत का। तो फिर मैंने फातिमा की मम्मी को भी पहले इनका सुन के उस दिन मैंने बोला था कि रुको अभी देखते हैं बाद में, तो उनको भी मैंने फिलहाल स्टॉप किया था इस कारण इनका। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।